लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट यू मीन बाय सेल्स रिटर्न। अब तक हमने जितना पढ़ लिया उससे ये तो समझ में आ गया होगा कि सेल्स रिटर्न किसे कहते हैं। तो देखो सेल्स रिटर्न वो होता है विच रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स, जो कस्टमर्स के द्वारा वापस कर दिया जाता है। अब आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपको दो चीजें दिखाई देंगी, मतलब इस चीज से रिगार्डिंग आपको देखो कितनी चीजें दिखाई देंगी। अब मैं परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न दोनों लेकर सकती हूँ। देखो या तो साफ साफ दिखाई देगा परचेज रिटर्न क्वेश्चन में और सेल्स रिटर्न, यहाँ तो आप साफ साफ समझ जाओगे कि भाई इसको परचेज में से माइनस करना है, इसको सेल्स में से। दूसरा आ सकता है इसका रिटर्न आउटवर्ड्स और रिटर्न इनवर्ड्स, ये भी यही होता है, ये भी यही होता है, ठीक है। या फिर आपका तीसरा आ सकता है रिटर्न्ड टू कस्टमर्स और रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स। अब यहां पर देखो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। रिटर्न टू कस्टमर्स का मतलब है कि हमने कस्टमर को वापस किया है, हमने कस्टमर को वापस किया, इसका मतलब क्या है, हम खरीद कर लेकर आए होंगे और हमने कस्टमर को वापस किया, तो ये हो गया परचेज रिटर्न। रिटर्न बाय कस्टमर का मतलब होता है कि कस्टमर, हमने कस्टमर्स को बेचा था और वो लोग वापस कर गए, तो उसका मतलब क्या है, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न वो सामान होता है जो कस्टमर हमें वापस कर चुके होते हैं। हमने सामान बेचा था और हमने उसमें से कुछ वापस आ गया। मान लिया मैंने 2023-24 अपना ईयर चल रहा है, अप्रैल स्टार्ट हो गया ना, हाँ अब अपना फाइनेंशियल ईयर ये चल रहा है 2023-24, यानी ये 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2024 तक जाएगा। ये अपना फाइनेंशियल ईयर अपना जो है अपना बिजनेस में फॉलो किया जाता है, ठीक है। मान लिया मैंने इस ईयर में जो सेल्स मैंने की थी, जो मेरे सेल्स हुई थी वो 2 लाख की हुई थी, लेकिन हुआ क्या, कुछ सामान जो है कस्टमर्स को पसंद नहीं आया, उन्होंने क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न कर दिया। कितने का कर दिया, 10,000 का कर दिया। तो नेट सेल्स में अपनी बुक्स में कितने दिखाऊंगी, 1,90,000 की, ठीक है। सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।